Hello everyone. Today's topic is जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या होती हैं। आप ये देख रहे हो जो मैंने पिक्चर्स के थ्रू बताया है कि जब कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया उस टाइम पर इतने लार्ज साइज का सिस्टम था, कंप्यूटर था। चेंज होते होते आज हम इस कंप्यूटर पर या इस टेक्नोलॉजी पर आ चुके हैं। ये होती है आपकी जनरेशन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओवर द डिफरेंट जनरेशन। अब जो फर्स्ट जनरेशन है उसका टाइम पीरियड था 1940 टू 1956। ये जो टाइम पीरियड है इसको रफली कंसीडर किया गया क्योंकि काफ़ी सारे बुक्स में ये टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है। तो एक रफली कंसीडर किया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन जो था वो हमारा 1940 से 1956 तक चला। फर्स्ट जनरेशन में जो डेवलपमेंट हुई वो उसके लिए हमारा यूज़ किया गया कंप्यूटर में वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से कंप्यूटर डेवलप किए गए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो सिस्टम में इनपुट दिया जाता था वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप। तो आप इनपुट दे पाते थे पंच कार्ड की हेल्प से और पेपर टेप की हेल्प से। और जो आपको आउटपुट डिस्प्ले होता था, जैसे कि आजकल मॉनिटर पर आउटपुट होता है, तो आउटपुट वॉज डिस्प्ले ऑन ओनली प्रिंट आउट्स। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन वर्कड ऑन बाइनरी कोड कंसेप्ट। बाइनरी कोड इन द सेंस लैंग्वेज 0 एंड 1, इस लैंग्वेज में काम किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं एनायक एंड एडवेक। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं। ये हैं आपके फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल। जो मैंने इमेज में दिखाया है इस टाइप के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट किए गए थे। इतने लार्ज साइज के ये कंप्यूटर होते थे जिसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती थी। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1956 से 1963 रफली कंसीडर किया गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था, इस तरह सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन, साइज ऑफ सेकेंड जनरेशन वॉज स्मॉलर। तो जैसे जैसे आगे जनरेशन चलती गई कंप्यूटर के साइज थोड़े स्मॉल होते चले गए। In comparison to computer of first generation, the computing time taken by the computer of second generation was lesser. तो फर्स्ट जनरेशन में जो भी प्रोसेसिंग की जाती थी, जो आउटपुट आपको मिलता था, उस आउटपुट में टाइम ज़्यादा लगता था। कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में वो टाइम कम लगने लगा। तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इस टाइप के होते थे जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़े स्मॉल साइज के थे। नेक्स्ट जनरेशन है आपकी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1963 से 1971 कंसीडर किया गया। जिस तरीके से फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, उस तरीके से थर्ड जनरेशन में आपके आईसी यूज हुए जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंपैरिजन ऑफ सेकेंड जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का साइज और भी ज़्यादा स्मॉल हो गया। ठीक है, जिस तरीके से साइज स्मॉल हुआ इसमें भी टाइम टेकिंग जो था, टाइम टेकन था, वो सेकेंड जनरेशन में से और भी ज़्यादा कम हो गया। इट मीन्स कि आपको आउटपुट और जल्दी मिलने लगा। थर्ड जनरेशन में जो पावर है वो लेस कंज्यूम होने लगी और जो हीट है वो भी कम जनरेट होने लगी, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर है उनका साइज डिक्रीज होता जा रहा था। जितने लार्ज कंप्यूटर थे उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती थी, उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम होती थी, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी थोड़ा लो हो गई थी। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसको इजीली कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा। इस टाइप के कंप्यूटर्स आपकी थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए थे। नेक्स्ट जनरेशन है आपकी फोर्थ जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड 1972 से 2010 कंसीडर किया गया। और
फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो थी आपकी VLSI। VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया। अब जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे उनका साइज और भी ज़्यादा स्मॉल हो गया और वो पोर्टेबल थे, बट इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको इजीली ले जा सकते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हीट और भी ज़्यादा कम जनरेट होने लगी, आपके फास्टर थे, एक्यूरेसी बिकम मोर रिलायबल, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट इजीली कर सकते हो, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो भी रिड्यूस हो गई कंपैरिजन टू द प्रीवियस जनरेशन। इट बिकेम अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल एज वेल। तो ये जो जनरेशन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो कि हम लोग अब यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कॉमन पीपल के लिए वो इजीली अवेलेबल होने लगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जनरेशन है आपकी फिफ्थ जनरेशन, जो कि 2010 से टिल डेट अभी तक चल रही है एंड बियॉन्ड आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि अब जो इस जनरेशन के ऊपर काम हो रहा है वो हो रहा है आपका AI के ऊपर काम। AI इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें जनरेशन में आपके यूज हुए ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी थी बहुत हाई है और लार्ज मेमोरी को कैपेसिटी है उसकी कि आप उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हो। वर्किंग द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वाज फास्ट एंड मल्टीपल टास्क कुड बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। आप एक साथ एक से ज़्यादा काम इसमें परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन के। इम्पॉर्टेंट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इट मीन्स ये वाले जो डेवलपमेंट हुए हैं, रोबोट है, सोफिया है, आपका टेस्ला की कार है, ये सारे फिफ्थ जनरेशन के डेवलपमेंट हैं जिसमें कि AI को यूज़ करके इन्हें बनाया गया है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर BCA, MCA, BSc कंप्यूटर साइंस एंड इवन आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी इससे रिलेटेड MCQs आ जाते हैं, जैसे उसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है या उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, ये वाली चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। थैंक यू सो मच।